का मतलब है ये कांवड़ उठाना बंद कर दो, मंदिरों में जाना बंद कर दो। यदि आप लोग कांवड़ लाएंगे, मंदिर जाएंगे, मंदिरों से भिखारी पैदा होता है और यहाँ सरस्वती की पूजा होती है। यहाँ पर 50 करोड़ लोग से ज्यादा अंगूठा टेक हैं। विदेशों में लक्ष्मी गणपति की पूजा नहीं होती, एक एक आदमी के बीच में एक एक बंगला, एक एक कार है। यहाँ पर लक्ष्मी की पूजा होती है, गणपति की पूजा होती है, हजारों बच्चे भीख मांगते हैं। कहने का मतलब यह है, हनुमान जी की पूजा करके यहाँ से जाता है, सोचता है जैसे हनुमान जी पहाड़ उखाड़ लाए थे वैसे हम भी उखाड़ लाएंगे। ओलंपिक के गेम में भारत का आदमी जाता है, सारे गोल्ड मेडल को जापान, कोरिया, चाइना ले जाता है, इनके हाथ में हनुमान जी की पूंछ रह जाती है। अंबेडकर जयंती जब 14 अप्रैल आती है तो नकली अंबेडकरवादियों का एक बहुत बड़ा आवाम, एक बहुत बड़ी बाढ़ आ जाती है। वो लोग अंबेडकर जयंतियों का आयोजन करते हैं। जो लोग न डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को मानते हैं, न डॉक्टर अंबेडकर के बताए हुए मार्ग को मानते हैं, वो केवल, ये मेरा कोई यहाँ के आयोजकों से मतलब नहीं है, मेरा मतलब उनसे है जो डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को नहीं मानते हैं। जो 22 प्रतिज्ञाओं को नहीं मानते हैं वो अपने हाथ से बाबा साहब को फूल चढ़ाने का कोई हक नहीं रखते। जिस महापुरुष के विचारों को ही आप नहीं मानते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर फूल डालने से कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर कोई मूर्ति नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर कोई गंदा ताबीज नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर कोई भूत भभूत नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर कोई गणपति नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर कोई शिव जी की मूर्ति नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर कोई सरस्वती की मूर्ति नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं कहा था, मैं मूर्ति पूजक नहीं, मूर्ति तोड़ने के ऊपर विश्वास रखता हूं। लेकिन हम देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति के सामने लोग आरती उतारते हैं। डॉक्टर अंबेडकर इन मूर्तियों में नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर उनके फोटो में नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ना होगा, डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को अध्ययन करना होगा। जब तक आप डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ोगे नहीं, डॉक्टर अंबेडकर आपकी समझ में कदापि नहीं आएगा। लेकिन हम करते क्या हैं, डॉक्टर अंबेडकर के फोटो को हम डॉक्टर अंबेडकर समझ लेते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मैं मूर्ति पूजक नहीं हूं, मैं मूर्ति भंजक हूं। जिस आदमी ने जुल्म सितम का कहर ढाकर तुम लोगों को इस लायक बनाया कि आप मंच लगाकर आज कार्यक्रम कर सकते हो, मैं ये भगवा वस्त्र पहनकर आज ये प्रवचन दे सकता हूं। बहन सीमा कुशवाहा उन बलात्कारियों को सजा दिलवा सकती है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है। ये यहाँ का जो समाज है, यहाँ का जो देश है, उसका विकास मंदिर मस्जिद से नहीं होगी। जब आदमी की टांग टूटती है, जब आदमी के साथ मिसबिहेव होता है, तो कोई भी आदमी आपने नहीं देखा होगा कि एफआईआर कराने के लिए वो मस्जिद में जा रहा है या राम मंदिर में जा रहा है। वो जाएगा कोर्ट में, वो जाएगा थाने में, और कोर्ट का अधिकार मेरे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कानून बनाकर तुम लोगों को दिया। लेकिन आप लोग उसको समझने की कोशिश नहीं करते हो, जानने की कोशिश नहीं करते हो। गांधी ने जब अछूतदार शुरू किया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, ए गांधी नाटक मत करो, ये झूठा झाड़ू लगाकर उन लोगों को पूछो जो गटर में घुसकर जो वहां की गंदगी साफ करते हैं, जो गटर में मर जाते हैं। ए गांधी जी, एक बार गटर में घुस के तो देखो, तुम्हें तुम्हारी औकात याद आ जाएगी
कि छोटा क्या होता है, अछूत क्या होता है, सबड़ क्या होता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, ए गांधी, मैं इस समाज का मां हूं, तुम दाई हो। दाई बच्चे का पालन पोषण कर सकती है, लेकिन माँ को जो दर्द होता है बच्चे को पैदा करने में, और माँ का जो ममत्व होता है, उसको दाई नहीं जानती। गांधी, तुम दाई हो, मैं माँ हूं। कहने का मतलब यह है कि आप लोगों का टाइम ज्यादा लेते हुए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आपकी एजुकेशन खत्म हो रही है। जो 0 पर आपका एडमिशन होता था, आपकी एजुकेशन खत्म हो रही है। ये हमारे केजरीवाल साहब नाटक कर रहे हैं, नाटक। हमारे लोगों का इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, इमोशनल शोषण कर रहे हैं। अरे केजरीवाल साहब, डॉक्टर अंबेडकर का फोटो लगाओ मत लगाओ, लेकिन दिल्ली में जो यहाँ का बैकलॉग है शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड का, उसे भर दो। हम सोचेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर का सपना पूरा हो गया। वो बेवकूफ बनाते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का फोटो लगा के ये वोट दे देंगे। डॉक्टर अंबेडकर फोटो लगाकर डॉक्टर अंबेडकर का मिशन पूरा हो जाएगा। आज डॉक्टर अंबेडकर के पीछे इतने लोग, इतने नेता, इतने, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे आम पार्टी हो, कोई भी पीछे नहीं रह रहा है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को, अंबेडकर का मिशन फोटो लगाने से पूरा नहीं होगा। डॉक्टर अंबेडकर का मिशन पूरा होगा शिक्षा से। हमारे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे दो। जिन बच्चों का शिक्षा का अधिकार था, इंजीनियर बनता था, डॉक्टर बनता था, आईएएस बनता था, आईपीएस बनता था, उन अधिकारों को तो छीनते जा रहे हो और कह रहे हो कि डॉक्टर अंबेडकर का मिशन पूरा होगा। भाइयों, मैंने जब यहां कांवड़ निकलती है तो मैंने एक शहर का सर्वे किया। ब्राह्मण के घर गया, मैंने कहा तुम्हारा बेटा कहां गया है? उसने कहा कोचिंग कर रहा है आईएएस के लिए। मैं बैस के यहाँ गया, उसने कहा मेरा बच्चा आईपीएस और इंजीनियरिंग की कोचिंग कर रहा है। मैं ठाकुर के यहाँ गया, उसने कहा कि मेरा बच्चा वो वहां पर मिलिट्री की ट्रेनिंग ले रहा है, जहां से वह सूबेदार मेजर निकलेगा, कर्नल निकलेगा। और मैं बैकवर्ड की बस्ती में गया, शेड्यूल कास्ट की बस्ती में गया। हमने कहा तुम्हारा बच्चा कहां गया है? उसने कहा हमारा बच्चा कांवड़ लेने गया है। कहने का मतलब है ये कांवड़ उठाना बंद कर दो, मंदिरों में जाना बंद कर दो। यदि आप लोग कांवड़ लाएंगे, मंदिर जाएंगे, मंदिरों से भिखारी पैदा होता है, मंदिरों से याचना करने वाला पैदा होता है, मंदिरों से भाग्य भगवान पैदा होता है। लेकिन तुम अपने बच्चों को कॉलेज और स्कूल भेजो, जहां से एक विद्वान आदमी निकलेगा, और विद्वान आदमी जब निकलेगा तो वो तुम्हारे समाज का कल्याण करेगा। लेकिन तुम्हारी मानसिकता ऐसी है कि पूजा पाठ कर लो, सब सामान सट्टा मिल जाएगा, सरस्वती की पूजा कर लो, विद्या मिल जाएगी। मैं जापान गया, थाईलैंड गया, लाओस गया, वियतनाम गया, सिंगापुर गया, 18 कंट्रियों की यात्रा की। वहां पर मैंने सर्वे किया, वहां पर निरक्षरता का नाम नहीं, वहां पर 99% लोग शिक्षित हैं। और यहाँ सरस्वती की पूजा होती है, यहाँ पर 50 करोड़ लोग से ज्यादा अंगूठा टेक हैं। कहाँ गई सरस्वती? यहाँ पर लक्ष्मी गणपति की पूजा की जाती है कि लक्ष्मी गणपति आएगी, और आदमी दीपावली के दिन अपने पति से कहती है महिला, ए जी ये गणपति ले आना, एक लक्ष्मी ले आना। धनतेरस के दिन पूछता है, वो झाड़ू भी नहीं लगाता है, सोचता है कि टाटा बिरला डालमिया की संपत्ति, अडानी की संपत्ति, अंबानी की संपत्ति हमारे घर में घुस जाएगी। लेकिन आपको बता दूं, विदेशों में लक्ष्मी गणपति की पूजा नहीं होती। एक एक आदमी के बीच में एक एक बंगला, एक एक कार है, यहाँ पर लक्ष्मी की पूजा होती है, गणपति की पूजा होती है। हजारों बच्चे भीख मांगते हैं, हजारों बच्चे झोपड़पट्टी में सोते हैं, हजारों बच्चे बिना पंखे के सोते हैं, हजारों बच्चे अभाव में जीते हैं, हजारों बच्चे भूखमरी की तबाही में जीते हैं। कहने का मतलब यह है, हनुमान जी की पूजा करके यहाँ से जाता है,
सोचता है जैसे हनुमान जी पहाड़ उखाड़ लाए थे वैसे हम भी उखाड़ लाएंगे। ओलंपिक के गेम में भारत का आदमी जाता है, सारे गोल्ड मेडल को जापान, कोरिया, चाइना ले जाता है, इनके हाथ में हनुमान जी की पूंछ रह जाती है। कहने का मतलब यह है कि आप डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने की कोशिश करो। हम जो आपस में जो बैकवर्ड के लोग हैं, जो जातियों में बटे हुए हैं, जो समाज में बटे हुए हैं, उन सब लोगों को एक होगा। मुझे वक्तव्य देने के लिए आयोजकों ने मना कर दिया है क्योंकि बहन जी भी बोलेंगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को अपनी मंगल कामनाएं देता हूं। जब तक है ये चांद सितारे, जब तक है धरती अंबर, भारत ऋणी रहेगा उसका, अमर रहेगा अंबेडकर। तू ये बता ये काफिला क्यों लुटा, तू ये बता ये काफिला क्यों लुटा, क्योंकि तेरा चोर और लुटेरों से वास्ता। मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं, मुझे अफसोस है तेरी धोखेबाजी पर, मुझे अफसोस है जो बदमाश तेरे साथ जुटे थे, इसलिए पूरा का पूरा काफिला लुट गया। इन्हीं शब्दों के साथ जब तक है ये चांद सितारे, जब तक है धरती अंबर, भारत ऋणी रहेगा उसका, अमर रहेगा अंबेडकर। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भारत।